सड़कें थम गई, गलियां सूनी हो गई, आसमान ठहर गया, धरती रुक गई, सीढ़ियां अपने आप बन गई और वे जहां से आए थे वहीं चले गए। दुनिया ने अटल को जाते देखा, कलाम को जाते देखा, मुलायम को जाते देखा, लता को जाते देखा, लेकिन ऐसा नज़ारा कभी नहीं देखा। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, लेकिन ऐसे भी कोई जाएगा वो तो सिर्फ रतन टाटा ही हो सकते हैं। रतन टाटा नहीं रहे, टाटा नहीं रहे, जहां से आए थे वहीं चले गए, छोड़ गए तो ढेर सारी यादें जो हमेशा के लिए अमिट हो गई। दुनिया ने एक से बढ़कर एक शख्सियतों को दुनिया से विदा लेते देखा। मुंबई से भी कई शख्सियतों ने विदा लिया। हाल ही में लता मंगेशकर की विदाई हुई, वो कोई कैसे भूल सकता है, लेकिन जिसके बारे में कहा जाता है कि वो कभी नहीं रुकती, वो मुंबई कभी ठहरी हो। एक बार बाला साहब के जाने के समय, दूसरी बार रतन टाटा के जाने के समय। टाटा का जाना सिर्फ टाटा का जाना नहीं है, बल्कि भारत के इतिहास में एक चैप्टर का खत्म होना है जिसके पन्ने गिन पाना असंभव है। आपके जेहन में जो भी आता है, टाटा नमक से लेकर टाटा स्टील तक, एयर इंडिया से लेकर ताज होटल तक, टीसीएस से लेकर तनिष्क तक, सब टाटा का ही तो था। ऐसे में टाटा ने जब आखिरी सांस ली तो दुनिया थम गई। रतन टाटा की अंतिम यात्रा में हर किसी की आंखें नम हो गई। हर कोई उन्हें याद कर रहा है। कहानी खत्म हुई और ऐसे खत्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। रहमान फारिस की इन्हीं लाइनों के साथ लोगों ने रतन टाटा को विदाई दी। हर कोई रतन टाटा के जाने से दुखी है। सरकार की ओर से राजकीय सम्मान दिया गया। कई हस्तियों की आंखें नम हो गई और सोशल मीडिया पर उनकी याद में पोस्ट की बाढ़ आ गई है। रतन टाटा को अंतिम विदाई देने के लिए भारत की महान हस्तियां पहुंची और अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ भी रिकॉर्ड तोड़ दी। रतन टाटा की अंतिम विदाई की तस्वीरें चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर बता रही है कि आखिर टाटा प्रमुख ने क्या कमाया है। रतन टाटा को राजकीय सम्मान दिया गया। उनके पार्थिव शरीर पर तिरंगा लपेटा गया। ये तिरंगा बता रहा है कि रतन टाटा का जाना भारत के लिए कितनी बड़ी क्षति है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज राजकीय शोक घोषित किया, जिसके चलते राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहा। इसके साथ ही झारखंड में राजकीय शोक का ऐलान किया गया। ये बताता है कि देश भर में कितना शोक है। पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ जर्मनी में लाइव म्यूजिक शो कर रहे थे और उस दौरान जब उन्हें रतन टाटा के निधन के बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने अपना शो बीच में ही रोक दिया। उन्होंने शो को रोककर रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी। फिर उन्होंने कहा कि उनकी लाइफ से हम सीख सकते हैं कि मेहनत करनी है, अच्छा सोचना है, किसी के काम आना है और अपनी जिंदगी बेदाग तरीके से जीकर यहां से जाना है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी रतन टाटा के निधन पर शोक जताया, लेकिन जब वे शोक व्यक्त कर रहे थे और उस वक्त वो भावुक हो गए। पीयूष गोयल ने उनसे जुड़ा एक किस्सा सुनाया और वो ये सुनाते सुनाते रोने लगे। उन्होंने भी रतन टाटा की सादगी से जुड़ा किस्सा बताया और कहा कि वो मुंबई में नाश्ते के लिए घर आए थे और उन्हें साधारण ब्रेकफास्ट करवाया था, फिर भी वो बहुत खुश हुए थे और उन्होंने तारीफ की थी। रतन टाटा के निधन के बाद उनका नाम देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न के लिए प्रस्तावित कर दिया गया है। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने गुरुवार को यह फैसला लिया है। देश भर में अभी गरबा के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जब गरबा का आयोजन किया जा रहा था, उस वक्त जब लोगों को रतन टाटा के निधन के बारे में पता चला तो उन्होंने गरबा रोक दिया। अहमदाबाद, मुंबई से कई ऐसे वीडियो आ रहे हैं जिसमें दिख रहा है कि रतन टाटा के निधन के बाद गरबा रोक दिया गया और रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी गई। रतन टाटा का पार्थिव शरीर नरीमन पॉइंट स्थित नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में रखा गया।
यहां लोगों ने शाम 4 बजे तक अंतिम दर्शन किया। दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़े। लोग रतन टाटा के जाने से भावुक हो गए। ये बताता है कि किस तरह से लोग रतन टाटा से प्यार करते थे। रतन टाटा को श्रद्धांजलि देते वक्त बिजनेसमैन सुहेल सेठ भी भावुक हो गए। रतन टाटा की अंतिम विदाई में पहुंचे सुहेल सेठ की आंखें भी नम दिखाई दी और टाटा को श्रद्धांजलि देते वक्त भी सुहेल सेठ खुद को रोक नहीं पाए। जिंदगी अगर सच में दोबारा मिलती है तो हम यही दुआ करेंगे कि टाटा अगर फिर से आए तो भारत में ही आए। वैसे भी उन्होंने जो किया है उसमें उनका शरीर तो नष्ट हो गया, पर उनकी आत्मा आज भी भारत में अमर है और अमर रहेगी। भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और देश को उनके जाने से शून्य हुए जगह को भरने की शक्ति दे। राज कपूर, स्पेशल रिपोर्ट, नया भारत टीवी।